हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस का पार्ट 4 परमाणु की संरचना इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स चाहिए या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू तो मैं अभी बना ही दे रही हूँ, प्लस पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो सब सारा कुछ मैं अनिमा क्लासेस में आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारा वीडियो। सबसे पहले तो आप अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा आपको सबसे पहले, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सब आप लोग को आराम से देख पाए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में आपको क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो और तो और एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस अनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि फुल गारंटी लेता है एनिमा क्लासेस की आपका जो प्रिपरेशन जो है एग्जाम का वो पूरा अच्छे तरीके से हो जाए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। पहला धन, दूसरा ऋण, तीसरा धन और ऋण, और चौथा क्या है, कोई आवेश नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा ऋण। दूसरा प्रश्न में पूछा गया इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। पहला +1, दूसरा -1, तीसरा 0 या चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा दूसरा -1। तीसरा प्रश्न पूछा गया प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। पहला -1, दूसरा +1, तीसरा 0 या चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा दूसरा +1। चौथा प्रश्न पूछा गया है केनाल किरणें किसकी किरण पुंज है। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन या चौथा कण। उत्तर हो जाएगा पहला प्रोटॉन। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु का नाभिक होता है। पहला धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित, तीसरा उदासीन या चौथा कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा पहला धनावेशित। छठा प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया। पहला ए गोल्डस्टीन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा चैडविक, चौथा कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा दूसरा रदरफोर्ड। सातवां प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। पहला ए गोल्डस्टीन, दूसरा चैडविक, तीसरा जे थॉमसन। उत्तर हो जाएगा तीसरा जे थॉमसन। ठीक है, आठवां प्रश्न पूछा गया है प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। पहला जे थॉमसन, दूसरा गोल्डस्टीन, तीसरा चैडविक, चौथा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उत्तर हो जाएगा चौथा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, नवा प्रश्न है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। पहला जे चैडविक, दूसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरा जे थॉमसन या चौथा निल्स बोर। तो उत्तर हो जाएगा पहला जेम्स चैडविक। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश कणों को क्या कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा पोनीहोन या चौथा न्यूट्रॉन। तो उत्तर हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। 11वां प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का कि कैथोड किरणें प्रवाह है। पहला इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा प्रोटॉन हो, तीसरा न्यूट्रॉन हो या चौथा परमाणु हो। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा प्रोटॉन हो। 12वां प्रश्न पूछा गया है न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। पहला +1, दूसरा -1, तीसरा 0 या चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा तीसरा 0। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान में कितना गुना होता है। पहला 1/100, दूसरा 1/1000, तीसरा 1/200 या चौथा 1/2000। तो उत्तर हो जाएगा चौथा 1/2000। 14 नंबर में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। पहला 9.1 × 10⁻⁻28 kg, दूसरा 1.11 × 10⁻⁻28 kg, तीसरा 1.11 ×
-31 kg, या चौथा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो उत्तर हो जाएगा चौथा 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते हैं? पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन या चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है। 16 नंबर में पूछा गया है आप लोगों का कि परमाणु के नाभिक निम्न में कौन सा कण उपस्थित होते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन या चौथा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उत्तर हो जाएगा दूसरा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 17 नंबर में है आपका क्वेश्चन कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? पहला परमाणु केंद्रक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन या चौथा प्रोटॉन। उत्तर हो जाएगा पहला परमाणु केंद्रक। 18 नंबर में पूछा गया है परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा ए कण या चौथा बी कण। उत्तर हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। 19 नंबर में पूछा गया है परमाणु के दूसरे कोश एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पहला 2, दूसरा 6, तीसरा 8, 18 या चौथा 8। उत्तर हो जाएगा चौथा 8। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है। पूछा गया है कि के कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? पहला है आपका ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 2। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू करवा चुकी हूँ। ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके। रीजन क्या है? क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज मिलता है, हर एक सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज मिलता है। लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ मिलता है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।